दोस्तों, आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस बात को समझते हुए विद्या क्रिएटिव होम यूट्यूब चैनल आपके लिए प्रस्तुत करती है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी सीरीज की तृतीय सेट आधुनिक भारत का इतिहास की कुल 150 प्रश्नों का उत्तर सटीक एवं सरल तरीके से। जैसा कि आपको मालूम है कि अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक योग्यता अनुभव के आधार पर परीक्षा आयोजित की जाती है, अतः सभी प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान्य ज्ञान के सेट 3 आधुनिक भारत का इतिहास के प्रश्नों की ओर चलते हैं। धन्यवाद। आइए आधुनिक भारत का इतिहास सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं कुल 150 क्वेश्चन का उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्यापार के उद्देश्य से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1498 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? तो प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था, जिसने यात्रा में भारत और यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा सर्वप्रथम कब और किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा? तो 20 मई 1998 ईस्वी, कालीकट के बंदरगाह पर। डच कहाँ के मूल निवासी थे? हॉलैंड, नीदरलैंड। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? वह कब और किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा? वास्को डी गामा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था। 20 मई 1498 ईस्वी में वह भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा था, कालीकट बंदरगाह पर। भारत के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? वह कब तथा किस मुगल सम्राट के दरबार में गया था? अंग्रेज। कैप्टन हॉकिंस 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब और किन के बीच हुआ था? 1446-48 ईस्वी। 1446-48 ईस्वी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब और किनके बीच हुआ? 1749 से 1754 ईस्वी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। मैसूर राज्य के संस्थापक कौन था? हैदर अली था। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान और कब हुई? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 4 मई 1799 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली तथा टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम थी। नेक्स्ट, राजपूत जाति के बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई और किन सिख गुरुओं के नाम के सिक्के चलवाए? लोहगढ़, नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के। प्रसिद्ध सिख नेता रणजीत सिंह का जन्म कहाँ और कब हुआ था? गुजरावाला, पंजाब में हुआ था। 2 नवंबर 1780 को हुआ था। रणजीत सिंह के पिता का नाम क्या था और राजनीति व कूटनीति की शिक्षा किनसे प्राप्त की थी? महासिंह। और राजनीति की शिक्षा उन्होंने अपनी मां शारदा कौर से प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रणजीत सिंह ने अपने राज्य को कितने सूबों में बांटा? कौन कौन? 4 सूबों में बांटा, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर की संधि कब और किसके साथ की? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी चार्ल्स मेटकॉफ के साथ की। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना जो अयोग्य साबित हुआ? रणजीत सिंह का पुत्र खड़ग सिंह। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1845-46 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष तथा किस गवर्नर जनरल के शासन में पारित हुआ था? यह अधिनियम पारित कराने में किस समाज सुधारक का महत्वपूर्ण योगदान था? तो यह 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय यह समाज सुधारक थे जिन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस गवर्नर ने किया था? डुप्ले फ्रांसीसी ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के समय में भारत अंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 ईस्वी में हुआ था? लॉर्ड एम हर्स्ट यह गवर्नर जनरल थे। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई? वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कोलकाता तथा आगरा के बीच भारत की पहली बार विद्युत संचालित तार सेवा प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के बीच। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत का नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित कर पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया गया था? लॉर्ड डलहौजी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? 1856 ईस्वी, लॉर्ड कैनिंग। किस गवर्नर जनरल को भारत के रेलवे का जनक कहा जाता है क्योंकि इनके कार्यकाल में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब और किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लाया गया? 8 अगस्त 1940 ईस्वी, लिनलिथगो के कार्यकाल में। शिमला समझौता कब तथा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? 1945 ईस्वी, लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। किस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है क्योंकि इसने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की? लॉर्ड रिपन। खिलाफत आंदोलन तथा गांधी जी का असहयोग आंदोलन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरा चौरी कांड गोरखपुर उत्तर प्रदेश किस तिथि को हुआ था जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी, लॉर्ड रीडिंग था। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 ईस्वी में बनी। अल्बर्ट विधेयक के विरोध में अंग्रेजों द्वारा किए गए विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? श्वेत विद्रोह। भारत छोड़ो आंदोलन कब तथा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुआ? 9 अगस्त 1942 ईस्वी, लॉर्ड लिनले को। कब से कब तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन के दौरान जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी और उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड माउंटबेटन हुए। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुए? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लॉर्ड माउंटबेटन कब से कब तक भारत के गवर्नर जनरल रहे? मार्च 1947 से जून 1948 तक। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किन राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? विनायक सावरकर व पट्टाभी सीतारामैया। 1857 विद्रोह को अंग्रेज प्रशासन ने क्या कहना स्वीकार किया था? सिपाही विद्रोह। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी का विद्रोह कब और कहां से प्रारंभ हुआ? 10 मई 1857 ईस्वी, मेरठ में। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के नायक का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे था। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा किस सुधारक ने दिया था? श्री नारायण गुरु ने दिया था। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। तो वेदों की ओर लौटो तथा भारत भारतीयों के लिए यह नारा किस समाज सुधारक ने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्धत मार्तंड था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब तथा कहाँ की गई? दिसंबर 1850 ईस्वी, मुंबई में की गई।
1847 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ और किसके सभापतित्व में हुआ था? दिल्ली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक नई गुट स्थापना कब और किसने की थी? 1 मई 1939 ईस्वी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 62, क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। पहली बार वंदे मातरम किस कांग्रेस अधिवेशन में तथा किनके द्वारा गाया गया था? तो कोलकाता 1896 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा गाया गया था। पहली बार जन गण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कोलकाता 1911 ईस्वी में पंडित बिशन नारायण धर। नेक्स्ट, किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था? इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सूरत 1960 ईस्वी, रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। सबसे कम उम्र में कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने? वह पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? अबुल कलाम आजाद, दिल्ली अधिवेशन 1923। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में से किसके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? किस समय? अबुल कलाम आजाद थे। भारत के स्वतंत्रता के समय अर्थात 15 अगस्त 1947 को कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव क्रमशः कौन थे? चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट, सवर्ण हिंदुओं की फांसीवाद कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चित्रण निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसके सुझाव पर रखा गया था? दादा भाई नौरोजी के नाम पर रखा गया था। किस कांग्रेस अध्यक्ष की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व। ब्रिटिश भारत की सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा कब की थी? उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दिसंबर 1903 में लॉर्ड कर्जन था। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख प्रणेता कौन थे? तो अरविंद घोष थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब, कहां तथा किस संस्था के अधिवेशन में की गई? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी, ढाका मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में की गई। नेक्स्ट, बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में दिया था? तो कराची में दिया था, दिसंबर 1943 ईस्वी को दिया था। होम रूल लीग प्रथम की स्थापना कब, कहां और किसने की थी? 28 अप्रैल 1916 ईस्वी, बेलगांव में की थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। रॉलेट एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर अनिश्चित काल के लिए जेल में रखा जाता है या रखा जा सकता है, कब लागू हुआ था? 19 मार्च 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित हंटर समिति के 3 भारतीय सदस्य कौन थे? चिमनलाल थे, शीतलवार थे, सुल्तान अहमद व जगत नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का असहयोग आंदोलन किस तिथि को शुरुआत हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया जाता है? 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई? 27 मई 1930 ईस्वी को। नेहरू समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई तथा इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुई? जुलाई 1928 ईस्वी, नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रकाशित हुई। 24 दिनों की यात्रा बाद गांधी जी किस तिथि को दांडी पहुंचे थे? 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचे थे। नेक्स्ट, गांधी जी ने किस तिथि को नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब तथा कहां हुआ था? 12 नवंबर 1930 ईस्वी, सेंट जेम्स महल लंदन में हुआ था।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 7 सितंबर 1931 ईस्वी लंदन में हुआ था। तृतीय गोलमेज का सम्मेलन कब और कब से कब तक हुआ? 17 नवंबर से 24 नवंबर 1932 में हुआ। क्रिप्स मिशन भारत आया 23 मार्च 1942 को। अंग्रेजों के समक्ष भारत छोड़ने संबंधी विचार सबसे पहले किनके द्वारा रखा गया था? यह विचार किस पत्रिका तथा उसके किस तिथि को प्रकाशित अंक में रखा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा विचार रखा गया था और यह विचार हरिजन पत्रिका तथा 26 अप्रैल 1942 ईस्वी को प्रकाशित अंक में रखा गया था। नेक्स्ट, गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? आगा खां महल पूना में रखा गया था। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने किया था। शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे। भारत विभाजन योजना का किसने सर्वाधिक विरोध किया? महात्मा गांधी ने किया। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 पारित होने के बाद किस तिथि को भारत को स्वतंत्रता मिली? 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी तथा यह कब प्रकाशित हुआ? मार्च 1920 से 28 मई 1920 ईस्वी। नेक्स्ट, किसने गांधी जी की दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, किस कानून को काला कानून कहकर पुकारा गया? रोलेट एक्ट को। गांधी जी की दांडी यात्रा में उनके प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे? सरोजिनी नायडू, नेल्सन व सरदार पटेल थे। गांधी इरविन समझौता को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान का पहला ऐसा आंदोलन जो नेतृत्व विहीनता के बाद भी उत्कर्ष पर पहुंचा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। नेक्स्ट, खुद्दीराम बोस को किस तिथि को फांसी दी गई थी? फांसी पर चढ़ते समय उनकी उम्र मात्र कितने वर्ष की थी? 11 वर्ष 1906 ईस्वी में फांसी दी गई। उस समय मात्र उनका उम्र 18 वर्ष था। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किस क्रांतिकारी के मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब तथा कहां दिया था? 2 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले भारतीय क्रांतिकारी कौन था? खुद्दीराम बोस थे। भारत के किस क्रांतिकारी संगठन ने अपनी स्थापना के समय क्रांति अमर रहे का नारा दिया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक क्रांतिकारी संगठन ने। काकोरी लूटकांड में सरकारी खजाना लूटने का विचार किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल का था। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह उद्घोष किनका था? सुभाष चंद्र बोस का था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किस क्रांतिकारी ने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। शहीद आजम के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है? भगत सिंह को जाना जाता है। जय हिंद का नारा किस क्रांतिकारी ने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह उक्ति किस क्रांतिकारी की है? राम प्रसाद बिस्मिल की है। गदर पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मोहन सिंह भाखाना। किस भारतीय क्रांतिकारी ने 1941 ईस्वी में बर्लिन में इंडियन लीग की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद सरस्वती थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन बने? जवाहरलाल नेहरू बने। 1926 ईस्वी में राष्ट्रवादी दल नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय ने की। जय जवान जय किसान का नारा किसने और किस अवसर पर दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत पाक युद्ध
1965 में दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी? अक्टूबर 1920 ईस्वी में की थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने दिया। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने दिया। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। मंगल पांडे ने दिया था। संपूर्ण क्रांति के प्रणेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? श्यामलाल गुप्ता पार्षद थे। भारतीय इतिहास में जालियांवाला हत्याकांड का दिन किस रूप में याद किया जाएगा? काला दिवस के रूप में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार अंतरिम सरकार का गठन कब और किनके नेतृत्व में किया गया? 2 सितंबर 1946 ईस्वी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध गीत जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना, अमार सोनार बांग्ला। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की टोक्यो से फार्मूसा द्वीप जाते हुए हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई? 18 अगस्त 1945 ईस्वी को। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में की गई थी। भारत किस तिथि को गणतंत्र की स्थापना हुई? तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। चंपारण के किसान किन प्रथाओं को लंबे समय से विरोध कर रहे थे? तिनकठिया और सरवेसी प्रथा। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में कब और कहां एक आम सभा बुलाई गई थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग में बुलाई गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में की गई थी? लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में। भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम कब तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? 1981 ईस्वी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। किस गवर्नर जनरल के शासन काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था? लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस तिथि को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो 5 मई 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट, किस तिथि को गांधी जी तथा इरविन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? 5 मार्च 1931 को। व्हाइट सोशलिज्म के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। इसी प्रकार आधुनिक भारत के इतिहास का कुल 150 प्रश्नों का उत्तर समाप्त हुए। धन्यवाद।